मेरा नाम विनोद साहनी है। मैं जम्मू कश्मीर स्टेट को बिलोंग करता हूँ और पाकिस्तान जाने से पहले मैं एक टैक्सी चलाया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। आपको की तब उम्र कितनी थी जब आप ये टैक्सी चलाया करते थे? आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? उस वक्त मेरे माता जी थे, छोटी सिस्टर थी, भाई थे। तो ये 73 से लेकर 77 तक मैं टैक्सी चलाया करता था। किस तरह की टैक्सी थी वो? कितना आप कमा लेते थे उन दिनों? उन दिनों बहुत कम पैसा कमाया जाता था। जम्मू से श्रीनगर का जो फेयर होता था वो 250-300 रुपया हुआ करता था, जिसमें से 50, 60, 70 रुपये, 80 रुपये बच जाते थे और उसी में अपने परिवार को चलाना होता था। वही हमारा व्यवसाय था। उसी में से कभी 30 बजते थे, कभी 40 बजते थे, कभी 50 बज जाते थे। कि फिक्स सैलरी नहीं, कोई इनकम नहीं थी। ये जो आपने बताया कि आप पाकिस्तान गए थे। हाँ जी। आप पाकिस्तान क्यों गए थे? एक्चुअली एक मुझे मालूम नहीं था, एक कोई ऑफिसर था, वो एज ए पैसेंजर मेरी गाड़ी में बैठ गया। तो गाड़ी में बैठे बैठे ही मुझे पूछा है कि भाई कितना पैसा कमा लेते हो। मैंने जो सच्चाई थी वो जाहिर कर दी। कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी नहीं भी मिलते हैं। तो बोला कि महीने का कितना कमा लेते हैं? मैंने कहा 300 बन जाता है, कभी 400 बन जाता है। कहते घर में कौन कौन है? मैंने बता दिया, जो रियलिटी थी वो बता दिया मैंने। तो उसके बाद उसने कहा भाई इसमें गुजारा कहाँ चलेगा आपका? मैंने कहा जी क्या करें, जो भगवान ने लिखा है हमारी किस्मत में वही मिलना है। पर नहीं भाई, भगवान ने नहीं किस्मत में लिखा, आप इंसान को खुद अपनी किस्मत बनानी होती है। मैं किसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं अपने किसी सीनियर ऑफिसर से बात करके आपको सर्विस दिलाने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा मेरे लिए भगवान है, शायद भगवान ने अपना रूप धार करके नीचे भेज दिया आपको। मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। उन्होंने मुझे कहा है कि कल मुझे फलां जगह पे इस टाइम पे मिलना। उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने किसी को बताए बगैर वहाँ उस दिन मैंने टैक्सी भी अपनी आप कर दी और घर में जाकर आने वाले फ्यूचर के मैं प्लान करने लगा कि वो मुझे मिला है, सडन भगवान ने भेजा है। तो दूसरे दिन वो राइट टाइम पे वहाँ पहुँचा हुआ था। मैंने सुबह भगवान का नाम लिया और गाड़ी निकाली और घर में बताए बगैर चला गया। आगे मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद वो आ गए। उन्होंने अपना नाम मिस्टर दर बताया, फुल नेम नहीं बताया। कश्मीरी पंडित थे कोई। वो वहाँ से मुझे लेकर गांधीनगर ले गए। गांधीनगर बड़ा पॉश एरिया है। वहाँ पर मुझे एक जगह खड़ा करके कहने लगा आप थोड़ा वेट करो, मैं सर से बात करके आता हूँ। तो चले गए। आधे घंटे के बाद एक ऑफिसर के साथ वो वापस आए। तो एक दुबला पतला सा एक ऑफिसर वो उनके साथ था। मुझे मालूम नहीं था ये कौन है कौन नहीं। उसने उनको देखा। जब मेरी गाड़ी के पास आए तो मिस्टर दार ने बोला सर यही है। तो उसने शेकेंड किया। शेकेंड करने के बाद मुझे कहने लगा गाड़ी आप इधर खड़ी कर दो, चलो आप आओ। खुद चला गया वापस और मिस्टर दार को वहाँ मेरे पास छोड़ दिया। 5-7 मिनट के बाद वो एक गली है उधर आगे स्वर्ण थिएटर है, उसके पीछे की गली है, वहाँ चला गया। तो हम भी दोनों वहाँ पहुँचे। उसने एक सिग्नल दिया और एक जीप आ गई, सरकारी जीप आ गई। उसमें पर्दे लगे हुए थे। वो हमें लेकर सीधा इस सेफ हाउस में चली गई। वहाँ सेफ हाउस में जाकर सब लोग जो गार्ड्स वहाँ खड़े थे उन्हें सल्यूट वगैरह किया। ऑफिसर सीधा उतरा, ऑफिस में चला गया। को 5-7 मिनट के बाद हमें फिर बुलाया उधर। एक गार्ड आया, दर साहब आपको सर बुला रहे हैं। मुझे लेकर अंदर चले गए। मुझे बिठाने के बाद जो मिस्टर दर थे वो बाहर आ गए। तो ऑफिसर ने वहाँ पर चाय वगैरह मंगवाई तो बातें करने लगा। इतनी पेट्रियटिज्म की बातें करने लगा कि मैंने यही समझा है कि इससे ऊपर हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा देशभक्त नहीं हो सकता। इनोसेंट था, इतनी सोच नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था, क्वालिफिकेशन नहीं थी इतनी। तो 22-23 साल की एज थी। तो मुझे कहने लगा कि सरकारी नौकरी के लिए अगर तुम्हें सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कर लोगे। मैंने कहा जनाब आप तो मेरे लिए भगवान हैं,
मैं तो आपको पाँव छूने के काबिल हूँ कि पाँव छू लूँ आपके। तो कह रहे नहीं नहीं, ये सारा मिलजुल कर हमने देश का काम करना होता है, मिलजुल कर करते हैं। और उसने इसको डिफाइन नहीं किया, क्लियर नहीं कहा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। ऐसी देशभक्ति की बड़ी बातें करता रहा, ब्रेन वॉश करता रहा। ये हमें अब पता चल रहा है, उस वक्त नहीं पता चला। तो उसके बाद उसने चाय वगैरह पीने के बाद कहने लगा कि गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो अगर आप करना चाहो तो दर साहब ने आपकी बड़ी सिफारिश की है, गरीब घर के हो, तो मेरे से जो भी बन सकता है मैं करूँगा आपके लिए। मैंने फिर उसको वही नमस्कार किया, वही आप भगवान है मेरे लिए। उसके बाद अलमारी से एक उठा, ब्लैंक पेपर निकाले, बोला कौन सी लैंग्वेज आती है। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी हिंदी आ जाती, थोड़ी मैं ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ। वो इंग्लिश में पेपर थे, कहने लगा वो जहाँ बताता गया वहाँ मैं साइन कर दिए, करो साइन करे कर। उसके बाद मुझे खाना वगैरह खिलाया दूसरे सेफ हाउस में, वहाँ से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर वहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद रात नाइट स्टे वहाँ कराया। कुछ और ऑफिसर्स आ गए, उन्होंने मेरी आइडेंटिटी जितनी भी थी इंडिया के, वो कोई डाउट क्रिएट कर सकते थे, जैसे कि लाइक ये कॉलर का शर्ट का जो है टेलर मार्क लगा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है सतवारी जम्मू या रंगनाथ बाजार जम्मू, तो वो उसने फाड़ दिया। शू का भी ऐसे देखा, हर चीज़ देखा, जितनी मेरी आइडेंटिटी थी जो इंडिया की वो सारी उन्होंने ख़त्म कर दी। उसके बाद मुझे कहने लगे कि आपको जॉब मिल गया है, चड्ढा साहब ने आपकी सिफारिश की है, 3-4 ऑफिसर्स थे, तो आप जो भी कहेंगे ये चड्ढा साहब के अंडर आपने काम करना है। मुझे उस वक्त तक कोई नहीं बताया गया क्या काम करना है क्या नहीं करना है। फिर मिस्टर चड्ढा के साथ, मिस्टर दर के साथ सुबह मुझे आरएसपुरा की तरफ भेज दिया गया, आरएसपुरा। उसके बाद सुचेतगढ़ बॉर्डर है, वहाँ ले गए। वो एट द 11th आवर मुझे मालूम हुआ कि वहाँ कोड वगैरह लिखा, मेरा ये नाम है, वापसी पर आपने ये बताना है, ये करना है, वो करना है। तो उसके बाद मुझे पाकिस्तान में भेज दिया गया। जब मेरे दिल में शंका पैदा हुई तो मैं ऑफिसर को पूछने ही वाला था, मगर उनकी वो टोन बदल चुकी थी बॉर्डर के ऊपर कि भाई आपने रात को खुद लिख के दिया है, आपके अपने हाथ काट के दिए हुए हैं कि जो ऑफिसर्स कहेंगे वो मानूंगा, तो अब आप वापस नहीं जा सकते। बस मरता क्या ना करता, आगे कुआं पीछे खाई, चलते रहे। फिर ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं। वो ऑफिसर भी आपके साथ गया? नहीं, वो वापस आ जाते हैं वहाँ से। हमें लॉन्च करवाने के बाद ना वहाँ तक सी ऑफ लाइन तक 3 गार्ड्स जाते हैं बीएसएफ के, वो देखते हैं कि आगे रेंजर्स जो है कहाँ कहाँ उन्होंने अम्बुश किया हुआ है, नाका लगाया हुआ है। तो क्रॉसिंग का ऐसे होता है कि एक पार्टी नाका पार्टी उधर से इधर आ रही है, इधर से इधर जा रही है, वो बीच की जो स्पेस मिलती है वो स्पेस में वो हमारे बीएसएफ के 0 लाइन होती है ना, सीएफ लाइन होती है, जो 0 लाइन पे उनको मालूम होता है कि ये स्पेस क्लियर है, वो कहते हैं यहाँ से क्रॉस कर जाओ। उसके बाद अपनी जिम्मेवारी होती है, पकड़ा गया, मारा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब अपनी जिम्मेवारी पर चलता है। जब आपको ये बताया ही नहीं कि आपको जाना है बाहर पाकिस्तान और वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ जाकर के आपने क्या किया? पहले ट्रिप पे ये नहीं बताते हैं। पहले ट्रिप पे कहते हैं कि वो वहाँ से वो कार्ड्स ले आओ, वो अखबार के पेपर ले आओ, अखबार ले आओ, कोई जो ट्रैवल करोगे आप उसके वो टिकट्स वगैरह ले आओ। ये उसके बाद जो सेकंड टर्न होता है या थर्ड होता है या फोर्थ होता है, जैसे भी वो चलता है आदमी, उस वक्त ये बताते हैं कि आपको ये करना है। अगर वो हम रिफ्यूज़ कर देंगे, बोलेंगे ये देखो भाई आपने ये लीगल बॉर्डर क्रॉस किया है, आपके परिवार को भी और आपको भी जेल में डाल देंगे। ये ब्लैकमेलिंग है देश के नाम पर। तो आप कितनी बार क्रॉस करते रहे, कितनी बार वापस आते रहे, कितने दिन वहाँ रुके? शायद मेरी ये देशभगत लोग जो अभी तक पाकिस्तान की कारावास में पड़े हुए हैं उनके हित में नहीं होगा, ये सवाल ना ही पूछे तो अच्छा है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे पहली दफा गए तो वहाँ कितने दिन रुके और लौट करके आए कितने दिन बाद में?
नहीं, ये तो ये हफ्ता वगैरह हम चलते हैं कि हफ्ता रुकते हैं किसी के पास, वहाँ हमारे स्लीपर सेल होते हैं, किसके साथ हमने खड़ा किया है, बस स्टैंड पे लेटे हैं, सोए हैं, होटल किया है, पैसा होता है, पैसा देते हैं ये। जब जाता है आदमी पैसे कुछ ना कुछ देते हैं ये, तो आगे अपने सोर्स खुद पैदा करने होते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं, वहाँ का टार्चर सह लेते हैं, तो उनसे बचा के रखते हैं। तो जब ये चीज़ें जो हम मीडिया में दे दें अगर, तो ये तो अंडरस्टूड है कि हाईलाइट हो जाएगी, तो वो दुश्मन कंट्री है। तो जो हमारे जवान जिन्होंने कुछ बचा के रखा हुआ है उनके ऊपर मुसीबत खड़ी हो जाती है, इसलिए मैं इग्नोर ही करता हूँ। और मैंने ज़्यादातर यही कहा है कि मैं पहली बार ही गया हूँ, वहाँ भी यही बयान दिया, मैं पहली बार आया। ये बताइए कि चूंकि चलिए ठीक है, आप हमें ये नहीं बताना चाहते हैं कि वहाँ पे आप क्या एक्शन करते थे या किस तरह के ऑपरेशंस में हिस्सा लेते थे, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि आप वहाँ पर पहली दफा कब, किन हालात में, कैसे, किन के द्वारा, किस शहर में पकड़े गए थे? मैं पहली बार जब क्रॉस करके गया तो यहाँ से सियालकोट चला गया, सियालकोट से फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी है जलम गुजरात के रास्ते, वहाँ चला गया। नाइट स्टे मैंने सरगोदा में आके किया, नाइट स्टे ट्रैवल भी किया। उसके बाद हम लाहौर में आ गए। लाहौर में मार्शल लगा हुआ था, बड़ा वहाँ पर हालात जो थे बहुत ख़राब थे। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे दो आर्मी एनिमी कंट्रीज़ जो हैं आपस में जंग के ऊपर आ गई हैं।